बच्चों, आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हम यदि अपने चारों ओर नज़र को दौड़ाते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं। इनका आकार, आकृति, बनावट ये सभी अलग अलग होते हैं। ये सभी किसी न किसी सामग्री से बनी हुई होती है और इसे वैज्ञानिक पदार्थ का नाम देते हैं। जितनी भी वस्तुएं हम देख पाते हैं वे सभी कोई न कोई स्थान घेरती है, इसीलिए इनमें द्रव्यमान होता है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में डिवाइड किया है, जिसे हम पंचतत्व के नाम से जानते हैं। ये पंचतत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। और कहते हैं कि सभी पंचतत्व ही सभी वस्तुओं का निर्माण करता है, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव। आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने पदार्थों को भौतिक और रासायनिक 2 आधारों पर वर्गीकृत किया है। इस चैप्टर में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को वर्गीकृत करना सीखेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। इसके अंदर पहला पॉइंट है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। हम एक छोटा सा क्रियाकलाप कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। एक 100 ml का एक बीकर लें। यदि आपके पास बीकर ना हो तो हम इसके स्थान पर कोई कांच का पात्र भी ले सकते हैं। कांच के एक पात्र में हम जल को आधा भर करके और उस पर निशान लगा देंगे। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक या चीनी को घोल देंगे और इसे स्थिर होने देंगे। जब पानी स्थिर हो जाता है तब हम इस कांच के बर्तन पर लगाए हुए निशान को देखेंगे। क्या हमें निशान में कोई अंतर नज़र आता है? नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? आखिर ये नमक या चीनी कहाँ चली जाती है? यदि ये इसमें मिलती है तो जल का आयतन ऊपर हो जाना चाहिए था। जब हम जल में नमक को घोलते हैं तो नमक के ये कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। किसी पदार्थ में जब द्रव पदार्थों की हम बात करते हैं तो वो इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। इसके मध्य में आप देख सकते हैं ये जो रिक्त स्थान है, ये जो गैप है, इन सभी गैप्स में नमक के छोटे छोटे अणु फिक्स हो जाते हैं और इस प्रकार से ये इनके रिक्त स्थानों में समाहित हो जाते हैं। पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं, हमने ये तो पता लगा लिया कि एक पदार्थ के मध्य में दूसरे पदार्थ के कण किस प्रकार से समावेशित होते हैं। अब हम ये पता लगाते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे छोटे होते हैं। वैसे तो इस लेसन में हमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल के माध्यम से एक छोटा सा प्रयोग बता रखा है, लेकिन फ़िलहाल हम घरों में हैं और घर में हमें इस प्रकार से केमिकल नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा और प्रयोग कर सकते हैं। आमतौर पर हम अपने बाथरूम्स में कपड़े धोने के लिए नील को काम में लेते हैं। नील की एक बूंद को हम एक जो मग पानी है उसके अंदर डाल के देखते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी एक बूंद नील को पानी के किसी बर्तन में डाला जाता है तो उसका नीला रंग पूरे बर्तन को नीला बना देता है, लेकिन हम इसे देख नहीं पाते। हमें उसके कणों को स्पष्ट देखने में बहुत परेशानी होती है। यदि हम इस पानी को उससे बड़े बर्तन में डाल दें और उसमें दुगना पानी डाल दें, तब भी क्या इसका रंग नीला रहता है? हाँ, इसका रंग नीला दिखाई देता है, बस फ़र्क इतना हो जाता है कि वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो इसका मतलब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बार बार उस नीले पानी में और अधिक पानी डालने पर भी
हमें वो पानी नीले रंग का ही नज़र आता है। इसका मतलब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के समान ही अन्य जो रसायन होते हैं उसमें पदार्थों के कणों की मात्रा बहुत छोटी होती है, यानी कि केवल इसका यदि हम एक पार्टिकल लें तो वो पार्टिकल भी अनेक कणों से मिलकर बना होता है। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह यदि हम पानी में डेटॉल को डालें तो हमें डेटॉल का रंग तो नज़र नहीं आएगा, परंतु उसकी महक हमें लगातार मिलती रहती है, चाहे हम उसमें कितना ही पानी क्यों ना डालें। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। सेकेंड पार्ट में हम पदार्थ के कणों के कुछ अन्य अभिलक्षण गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।